नमस्कार। कुछ स्वरचित कविताएं लेकर पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कविताएं आपको पसंद आ रही होंगी। कविताएं ज़्यादा बड़ी नहीं लिखती हूँ मैं, छोटी रहती हैं, पर आशय आपको समझ में आएगा। पहली कविता है, दिल साफ हो। दिल साफ हो तो कभी आंखें चुराता नहीं कोई। जिसका मन साफ है वो कोई बात छिपाता नहीं कभी। जिसका मन साफ है वो कभी कोई बात छिपाता नहीं कभी। जुबां भी वही कहती है जो दिल में रहता है। जुबां भी वही कहती है जो दिल में रहता है, और जो दिल अगर बोले तो चेहरे से बयां होता है। जुबां और दिल अगर अलग बोले तो चेहरे से बयां होता है। दिल साफ हो तो कभी आंखें चुराता नहीं कोई। एक अन्य कविता, एक वजह काफ़ी होती है। एक वजह काफ़ी होती है रिश्तों में नज़दीकियों के लिए। रिश्तों में नज़दीकियों के लिए एक वजह काफ़ी होती है। अपनों से दूरियों के लिए एक वजह काफ़ी होती है। रिश्तों में नज़दीकियों के लिए एक वजह काफ़ी होती है। रिश्तों में दूरियों के लिए थोड़ी मिठास वाणी में सदा रखना। थोड़ी मिठास वाणी में सदा रखना, एक यह वजह ही काफ़ी होती है किसी रिश्ते में चीनी की तरह घुल जाने के लिए। एक यह वजह ही काफ़ी होती है किसी रिश्ते में चीनी की तरह घुल जाने के लिए, बातों में थोड़ी मिठास रखना। अगली कविता है, मिट्टी के कफस में कैद है परिंदे से जिंदगी। मिट्टी के कफस में कैद है परिंदे सी जिंदगी। पंखों में अब परवाज नहीं, बस जिए जा रहा है बेबस होकर। बस जिए जा रहा है बेबस होकर। खोल दो कफस, खोल दो कफस, उड़ जाने दो अब परिंदे को। दुनिया उसके बिना भी वैसी ही रहेगी। हम सोचते हैं कि हम नहीं भी हैं तो संसार ऐसा ही चलेगा, शायद सही सोचते हैं। एक बहुत छोटी सी कविता, कभी खुद भी मिलो आईने से। कभी खुद भी मिलो आईने से, खुद को देखो और मुस्कुरा दो। कभी खुद भी मिलो आईने से, खुद को देखो और मुस्कुरा दो। और किससे कहोगे मन की बातें, कोई सुनता है क्या? और किससे कहोगे मन की बातें, कोई सुनता है क्या? आईने से ही सारा हाल कह दिया करो। आईने से ही सारा हाल कह दिया करो, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा रिफ्लेक्शन हमें आईने के सिवा और कहीं नहीं मिलता। अगली कविता है, जाने किसने बेशुमार बद्दुआ दे डाली। जाने किसने बेशुमार बद्दुआ दे डाली। दुआओं की झोली हुई न खाली। दुआओं की झोली हुई न खाली। ये माँ की दुआएं, ये माँ की दुआएं हैं जो कभी होती नहीं खाली। वो आज भी संभाल लेती है जैसे पौधे को माली। वो आज भी संभाल लेती है जैसे पौधे को माली। एक अन्य कविता, सड़क पक्की है अब तेरे गांव की। लोग गांव छोड़ छोड़ के शहरों में बस गए हैं और अब गांव की तरफ देखना भी नहीं चाहते। उनके लिए
कि सड़क पक्की है अब तेरे गांव की, दिल तो पक्का कर, दिल तो पक्का कर। धूल कम है, धूल कम है, अब गर्द नहीं उड़ती, अब गर्द नहीं उड़ती। ऐनक धुंधली हो चली है तेरी माँ की, ऐनक धुंधली हो चुकी है तेरी माँ की। कभी आकर मिल जाया कर, कभी आकर मिल जाया कर। न चाहो फिर भी महक आती है। अगली कविता। न चाहो फिर भी महक आती है, ये तेरे वजूद की खुशबू है, ये तेरे वजूद की खुशबू है। आँखों में तैर जाती है, आँखों में तैर जाती है। लोग कहते हैं ख्याल है ये, लोग कहते हैं ख्याल है ये। हमें लगता है इबादत की भीनी सी खुशबू मन को महका जाती है। हमें लगता है इबादत की भीनी सी खुशबू मन को महका जाती है। एक अन्य कविता। यही होता है अक्सर, कोई समझ नहीं पाता नारी मन, यही होता है अक्सर, कोई समझ नहीं पाता नारी मन। बहुत कुछ उसके मन की गहराइयों में अनकहा रह जाता है, बहुत कुछ उसके मन की गहराइयों में अनकहा रह जाता है। तितली सी खामोश रह जाती है, जितनी भी खामोश रह जाती है उतना ही कहती है भीतर, जितना वो खामोश रह जाती है उतना ही कहती है भीतर। बाहर से तो जी लेती है पर मन से मर जाती है, पर मन से मर जाती है, पर मन से मर जाती है। एक आखिरी कविता। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ चलो बैठे सुकून से। हर आदमी सुकून के लिए परेशान, किसी को धन में, किसी को संपत्ति में, किसी को औलाद में, किसी को दोस्त यारों में सुकून मिलता है। तो मेरे पास आओ चलो बैठो सुकून से। संग अपने गज़ल की किताब लिए आना, संग अपने गज़ल की किताब लिए आना। नदी का किनारा होगा, नदी का किनारा होगा। चाय की 2 प्यालियाँ, चाय की 2 प्यालियाँ। मैं गज़लें सुनाऊँगा, मैं गज़लें सुनाऊँगा। तुम आँखें बंद किए मुस्कुराना, तुम आँखें बंद किए मुस्कुराना। आसमां में होगा चाँद एक, आसमां में होगा चाँद एक, एक मेरे करीब होगा, एक मेरे करीब होगा। तारों भरी रात होगी, तारों भरी रात होगी। शमा सुहाना होगा, शमा सुहाना होगा। आओ बैठो मेरे पास सुकून से, संग अपनी गज़ल की किताब लिए आना। आओ बैठो मेरे पास संग अपनी गज़ल की किताब लिए आना। नमस्कार। यदि अच्छी लगी हों कविताएं, बहुत छोटी और सहज भाव में लिखी जाती हैं ये कविताएं, यदि पसंद आएँ प्लीज़ तो लाइक और कमेंट करें। यदि सब्सक्राइब करें तो मुझे खुशी होगी, जिन्होंने नहीं किया है पहले आभारी रहूँगी। धन्यवाद।